Hello everyone. Today we will continue our last topic, capitalization method of कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. ठीक है, थर्ड मेथड हमारा चल रहा था कैपिटलाइजेशन मेथड. उसके 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो कर लेते हैं. कैपिटलाइजेशन मेथड के हमारे 2 फॉर्मूले हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. You are given the following information in respect of business. Total of fixed and current assets as balance sheet के given है 3 lakhs. Outside liability 90,000. Profit proceeding 3 years 30, 28 and 38,000. Normal rate of return on the basis of available market interest rate 10%. Interest on 10% non-trading investment 30,000 has been included in the previous 3-year profit. Rent of the business premises 500 per month will not be payable in the succeeding year. The fair remuneration to the proprietor of the business may be assumed rupees 800 per month. सबसे पहले आप फॉर्मूला पुटअप करोगे. कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालनी है. आपका फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन मेथड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटलाइजेशन जो प्रॉफिट है उसका क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नीचे भी जैसे कि आपका गिवन है उसमें आप देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालिए. सबसे पहले 30,000 28 एंड 38,000 डिवाइड बाई 3 32,000. उसके बाद इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है. कौन कौन सी? जैसे कि एक आपकी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट की. हमने जो बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया था 30,000 और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 10%. 30,000 का 10% आपका 3,000 जो कि बिजनेस का पार्ट यानी कि हमारी इनकम का पार्ट नहीं है, उसको हम लेस कर देंगे, लेस 3,000. उसके बाद 29,000 बचा. नेक्स्ट आपका रेंट आपका गिवन है 500 जो हम पे करते थे लेकिन फ्यूचर में हमें पे नहीं करना पड़ेगा. तो 500 पर मंथ था तो एनुअली होगा आपका 6,000 क्योंकि 500 इंटू के 12. उसके बाद एक फेयर रेमुनरेशन था जो कि बिजनेस का था, प्रॉपर्टी का 800 पर मंथ जो कि फ्यूचर में हमें पे करना है. ठीक है, जैसे कि फेयर रेमुनरेशन टू द प्रोप्राइटर द बिजनेस में बी एज्यूम्ड 800, तो उसको हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे बिकॉज हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा. तो एवरेज प्रॉफिट एंड फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आपका कितना बचा? 25,400. एक हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला? आपका टोटल एसेट्स माइनस के टोटल लायबिलिटी. एसेट्स हमारी 3 lakhs गिवन है लेकिन उसके अंदर हमारी एक इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, वो भी इंक्लूड है. उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे. तो हमारी एसेट्स बचेगी 2,70,000 माइनस लायबिलिटी हमारी कितनी है? 90,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. नेट हमारी एसेट बची 1,80,000. ये आया हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड. हमें क्या चाहिए है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. और हमारा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 माइनस 1/2. अब करंट ईयर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. वो कैसे कैलकुलेट करोगे आगे गिवन हम आपको दिखाती हूँ. इसमें आपका लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मेंटेबल प्रॉफिट. ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है. जैसे करंट ईयर प्रॉफिट 38,000 लेस, क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था आपका 38,000 वो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन उसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, दैट इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है, देन वी कैन लेस. इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे. 35,000 आ जाएगा आपका. एंड ऐड यानी कि बिजनेस फ्यूचर में जो हमारा रेंट था वो पे नहीं करना है तो उसको हम वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. एंड लेस फेयर रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर जो कि हमें हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इन फ्यूचर एंड विच कैन बी लेस इन द प्रॉफिट 9,600. एंड देन बैलेंस आपका 31,400. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद आपका
12 illustration. X has invested on an average some rupees 3 lakh business में इन्वेस्ट किए on his or business which is very profitable one. The annual profit earned for his business 60,000. प्रॉफिट आपका गिवन है 60 विच इंक्लूड ए सम ऑफ रुपीज़ 10,000 रिसीव्ड ए कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ए पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोमाइसिस, जिसमें कि 10,000 ऐसे इंक्लूड है जो कि बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी थी उसकी कंपनसेशन के लिए यूज़ किए गए थे, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो 10,000 को हम प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. द मनी कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन द डिपॉजिट फॉर 5 ईयर, के लिए हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया ओवर एट 10% इंटरेस्ट एंड ही हिमसेल्फ कुड अर्न 7,200 पर एनम इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. और 10% जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और उसके साथ साथ हमारा जो गिवन है हिमसेल्फ कुड अर्न 7,200 पर एनम इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जो कि वह जो खुद जो है वह स्वयं वैकल्पिक रोजगार से 72 रुपये वार्षिक कमा सकता है. यानी कि वो खुद काम करता था कहीं और वो 7200 रुपये कमाता था, लेकिन जब वो खुद का बिजनेस उसने कर लिया है, खुद के बिजनेस में वो काम करेगा तो वहाँ से उसको हटना पड़ेगा, और वहाँ से हटेगा तो उसको 7200 रुपये का लॉस होगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा. कंसिडरिंग 2% of as fair compensation for the risk involved in the business and calculate the valuation of goodwill for his business capitalization of super profit method at the normal rate of return. कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आपका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू के 100 डिवाइड के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपकी गुडविल निकलेगी. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस की नॉर्मल प्रॉफिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए एनुअल प्रॉफिट आपका 60,000 गिवन है. उसमें से जो कंपनसेशन ऑफ प्रोमाइसिस है नॉट बीइंग बिजनेस इनकम, जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 10,000 एंड लेस रीजनेबल रेम्युनरेशन ऑफ मिस्टर एक्स 200. आपकी फ्यूचर का प्रॉफिट बचा 42,800 लेस. नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है, एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो है 42,800. ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आएगा, जितना हमने कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. कैपिटल हमने कितने इन्वेस्ट की, 3 लाख इंटू के NRR है हमारा 10% आपको क्वेश्चन में गिवन है, और 2% कंसिडर किया गया है फेयर रेम्युनरेशन कंपनसेशन के लिए. तो 10 प्लस के 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा ये. उसके बाद आपका टोटल 3 लाख आपने कैपिटल इन्वेस्ट की, 3 लाख का 12 आपका 36,000. उसके बाद 42,800 आपका फ्यूचर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 36,000, और आपका सुपर प्रॉफिट कितना बचा 6,800. इसके थ्रू आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मेथड, हम 3 मेथड्स हम कर चुके हैं. फर्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, एंड फोर्थ है आपका परचेज कंसिडरेशन मेथड. व्हाट इज़ परचेज कंसिडरेशन मेथड, जब हम किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट्स की पेमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, तो वो जिस अमाउंट की हम पेमेंट करते हैं, मान लो हमने 2 लाख में बिजनेस परचेज किया, 2 लाख में हमने बिजनेस की पेमेंट कर दी. ठीक है, और जब हमने बिजनेस लिया उसमें कुछ एसेट्स थी, ठीक है, विद माइनस कुछ लाइबिलिटी थी. ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके हमारे पास जो टोटल एसेट्स आई नेट वो आई 1,50,000. लेकिन हमने पेमेंट कितने की 2 लाख की, हमने कितने एक्स्ट्रा पे किए 50,000. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन होते हैं हम जो टोटल पेमेंट करते हैं यानी कि 2 लाख, और हम जितने हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो क्या है आपकी, दैट इज़ अ गुडविल. ठीक है, तो इसी में जैसे कि एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा, जब किसी बिजनेस को विक्रय किया जाता है तो उसके बदले में जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रतिफल क्रय प्रतिफल कहा जाता है. यह क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति यानी कि नेट एसेट, नेट एसेट मीन एसेट्स माइनस की लायबिलिटी से जितना ज़्यादा होता है उसे ही गुडविल की वैल्यू कहा जाता है.
नेक्स्ट है आपका एनईटी मेथड। एनईटी मेथड क्या होता है? एनईटी मेथड मैं बताती हूँ आपको, इसको कि वार्षिकी विधि भी बोलते हैं। जो कोई भी जो परचेजर होता है वो गुडविल किस लिए, गुडविल की अमाउंट जो है, गुडविल की पेमेंट किस लिए करता है? क्योंकि उसका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छी जगह चल रहा होता है, उससे फ्यूचर में सुपर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, एडवांस में गुडविल की पेमेंट करता है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो फ्यूचर में उसको मान लो 5 वर्षों तक प्रॉफिट मिलते रहेंगे, 4 वर्षों तक मिलते रहेंगे, वो डिसाइड करता है कितने सालों तक उसको सुपर प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो उसको जितने सालों के सुपर प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट स्टार्टिंग में ही पे कर देता है, यानी कि टोटल गुडविल की वैल्यू को पे करता है। लेकिन उसके जो गुडविल के कारण जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो 4 साल तक, 5 साल तक, जितने भी एज्यूम करता है उसको बाद में मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक बात और आपकी ये जो अमाउंट है आपकी गुडविल की जो आप पेमेंट करोगे, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी वैल्यू पे की जाए, ठीक है। मान लीजिए, और ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होने की, सुपर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उसको ज़्यादा वैल्यू पे करनी पड़ेगी, कम होंगे तो कम होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई परचेजर है, उसको अगले 5 वर्ष तक 1 लाख सुपर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है, और इन अधिलाभों को यानी सुपर प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए जो सेलर है, सेलर को एक इकट्ठी राशि अभी चुका देगा, और स्टार्टिंग में पे कर देगा गुडविल की अमाउंट, लेकिन उसको प्रॉफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन परचेजर को 5 लाख लाभ भविष्य में प्राप्त होंगे, परंतु उसके बदले में इकट्ठी राशि अभी वर्तमान में चुकानी है। अतः वह राशि 5 लाख से अवश्य चुकानी है, तो 5 लाख से कम होगी, क्योंकि क्रेता को उसके द्वारा चुकाई गई राशि का ब्याज का नुकसान तुरंत हो जाएगा। क्रेता क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में अमाउंट की पेमेंट कर देगा, लेकिन उसको अगर वो पैसा कहीं और लगाता या बैंक में उसका पड़ा रहता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, तो उसने स्टार्टिंग में पे कर दिया। स्टार्टिंग में गुडविल की अमाउंट तो पे कर दी, लेकिन गुडविल के कारण जो उसको प्रॉफिट होगा अगले 5 सालों तक होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसको जो ब्याज है उसका नुकसान उसको हो रहा है। तो उस नुकसान से बचने के लिए या फिर ऐसे सोच लो कि उस नुकसान की पूर्ति भी हो जाए, तो उसके लिए स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट दी जाए, ठीक है, गुडविल के रूप में, तो वह कितनी राशि चुकाए। तो इसके लिए 5 वर्षों की एक जो वार्षिक किस्त होती है, एक निश्चित ब्याज की दर पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। अगले 5 वर्षों की जो एनुअल किस्त वो डिसाइड करेगा, तो एनुअल किस्त का एक निश्चित ब्याज की दर पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है, और इस जो प्रेजेंट वैल्यू को ही क्या माना जाता है, गुडविल माना जाता है। अतः वर्तमान मूल्य वार्षिक तालिकाओं की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 4 ईयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर का आपका प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 16,000, 28,000, 20,000 एंड 30,000, ठीक है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 2 लाख, रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ एनईटी मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट एंड द प्रेजेंट वैल्यू 0.282012 टू एनईटी फॉर 4 ईयर्स एट द रेट 5% रिटर्न इज ₹1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इन सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड वी कैन कैलकुलेट द गुडविल। उसके बाद है टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, टोटल प्रॉफिट फॉर 16, 28, 20 एंड 32,000, एंड देन टोटल प्रॉफिट 96,000। एवरेज प्रॉफिट 96 डिवाइड के 4, सुपर प्रॉफिट 24 माइनस 2 लैक्स 10% ऑफ 2 लैक्स, ठीक है। सुपर प्रॉफिट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड के 100। देन नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लैक्स एंड एनआरआर 10%, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट आएगा 4,000, ठीक है। अब व्हेन एनईटी ऊपर क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹0.28 आपकी, इसकी व्हेन एनईटी जब आपकी 0.20 है तो उस टाइम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी गिवन है, 1 है, ठीक है। उसके बाद व्हेन एनईटी 1 होती है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 डिवाइड के 0.28, एंड व्हेन एनईटी 4,000 जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट निकला था, ठीक है, उसकी एनईटी आपकी 4,000, देन प्रेजेंट वैल्यू आपकी 14,184, दैट इज अ गुडविल।
ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एनईटी मेथड। अब इसमें देखो आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द 2010 का 62,000, 2011 59,000, 12 66,000 एंड प्रॉफिट फॉर 2011 हैज़ बीन अराइव्ड at after writing of abnormal loss of ₹2,000 and profit for 2012 included on non-recurring income of 3,000 and goodwill is to be calculated on the basis of NAT of super profit. Present value of ₹1 for the 3 year at to be 10% is 2.4868. ठीक है, जब आपकी इसमें आपका थोड़ा सा अपोजिट है, ये इसमें 1 दे रखा है, ये आपकी क्या है, NET है, एंड प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है, 2.4868. ठीक है, अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड प्रॉफिट आपका 2010 का 62,000, उसके बाद प्रॉफिट 2011 का 59,000 प्लस 2,000 आपका नॉर्मल लॉस था एंड उसको हम क्या करेंगे, वी विल एड इट 2,000 एबनॉर्मल लॉस, देन प्रॉफिट 61,000 एंड प्रॉफिट 2012 66,000 माइनस 3,000 नॉन रेक्यूरिंग इनकम विच आर इज, यानी कि विच इज़ लेस बिकॉज दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम 63,000 एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years आपका 1,86,000, एवरेज प्रॉफिट 62,000, नॉर्मल रेट आपकी 40,000 एंड सुपर प्रॉफिट 22,000. देन सेम हेयर, वैल्यू ऑफ NAT ऑफ ₹1 इज़ 2.4868 एंड वैल्यू ऑफ NAT, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.4868 डिवाइड बाय 1 एंड वन NAT आपकी 22,000 इंटू के 22,000 आ जाएगा आपका, और आपकी जो गुडविल है वो कितनी आई, 54,710. ठीक है, थैंक यू, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. ठीक है, आगे आपके मिसलेनियस है, आप कर सकते हो, आपकी ऊपर डिपेंड है प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, ओके.